हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में ऑटोमेशन का एक और यूज केस कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिकैथलॉन की एक वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो डिकैथलॉन एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट्स और एक्सेसरीज में डील करता है। इनके ऑनलाइन आप ई कॉमर्स वेबसाइट से भी इनको लाइक प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो, या फिर इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी आप स्टोर्स में भी जाकर के परचेज कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल इनकी वेबसाइट पे मुझे ये साइकिल पसंद आई है, बट इस साइकिल का प्राइस है 1,19,999। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये साइकिल परचेज तो करनी है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 लाख या 1,10,000 पे परचेज करनी है। सो द थिंग इज कि अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस साइकिल के प्राइस को रेगुलरली ट्रैक करते रहना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि जैसे ही साइकिल का प्राइस ड्रॉप हो तो मैं इसको परचेज कर लूँ। बट द थिंग इज कि मैं इसको डेली बेसिस पे नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प लेंगे। एंड पाइथन प्रोग्रामिंग का जो एक कोड मैं प्रिपेयर करूंगा वो क्या करेगा, वो रेगुलर बेसिस पे इस प्राइस को ट्रैक करता रहेगा। और जैसे ही ये प्राइस ड्रॉप होगा, जैसे कि जो भी मेरी कंडीशन है 1 लाख की या 1,10,000 की, जैसे ही वो कंडीशन मीट होती है, इसका प्राइस ड्रॉप होता है, मैं चाहता हूँ कि उस कोड से एक मेल ट्रिगर हो मेरे पास एक मेल आ जाए। एंड देन उस मेल में मेरे पास ये मेंशन हो कि इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है और मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकूं। अब इस कोड को प्रिपेयर करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है। फर्स्ट थिंग, वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जिस डेटा पे हमें काम करना है वो एक ऑनलाइन यूआरएल पे है, एक ऑनलाइन पोर्टल पे है, हम उसे परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये प्राइस ड्रॉप हो जाए मेरे पास ईमेल आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें ईमेल ऑटोमेशन की जरूरत है। दैट मीन्स कि वो ईमेल ऑटोमेटिक ट्रिगर होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, कि अब यहाँ पे ये प्राइस कब ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है, ये कभी भी ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मुझे बार बार इस प्रोग्राम को ओपन करके रन ना करना पड़े। तो मैं इसका एक टास्क बना करके इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ, सो दैट कि जब मैं अपने लैपटॉप को ओपन करूँ तो वो क्या करे, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहे, उसको ट्रैक करता रहे, एंड जैसे ही वो प्राइस ड्रॉप हो तुरंत मेरे पास ईमेल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग टास्क शेड्यूलर एक ऐप होता है, हम लोग उसकी हेल्प लेंगे। टास्क शेड्यूलर ऐप की हम लोग हेल्प लेंगे। अब वेब स्क्रैपिंग आपको मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें डेटा को स्क्रैप करने में हेल्प करता है। ईमेल ऑटोमेशन के लिए अगर आपने लेट्स से कि ईमेल ऑटोमेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरी एक और वीडियो है ईमेल ऑटोमेशन की। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लो, एंड देन फिर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करो। बट अगर आपको ईमेल ऑटोमेशन के बारे में मालूम है तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसको प्रोग्राम पे आते हैं कि पहले ये प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे वर्क करने वाला है, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऑलरेडी इस पेज का मैंने यूआरएल यहाँ पे शेयर कर रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है। और अभी मेरा टारगेट प्राइस है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख यहाँ पे मैंने जानबूझ के ज्यादा रखा हुआ है, सो दैट कि वो जो करंट प्राइस है उसी पे मेरा मेल ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे लेट से मैंने रन किया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए, तो चेकिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ये पहला टास्क था इस प्रोग्राम का। दूसरा क्या था, इसने प्राइस को ट्रैक किया। तो ये 1,19,999 आ रहा है। यहाँ पे जो डॉलर आ रहा है वो मेरा टाइपिंग एरर है, उसको अभी जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद प्राइस ड्रॉप डिटेक्टेड, प्राइस ड्रॉप हो चुका है। फिर सेंडिंग ईमेल टू arnavmishra643@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। एंड इसके बाद ये ईमेल आईडी ईमेल को कंफर्म कर रहा है कि ये ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे पास मेल आया है कि नहीं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो 5:15 पे ये मेरे पास ये मेल आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैज ड्रॉप्ड टू 1,19,999 एंड चेक इट आउट हियर। दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट का लिंक भी आया हुआ है। अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगेन इसी साइकिल का मेरे पास वेब पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे प्राइस ड्रॉप का ये मतलब यहाँ पे इसका प्राइस दिखा रहा है। तो अब मैं इसको परचेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो इसलिए था क्योंकि मुझे करंट इस प्रोग्राम को रन करना था, तो मैंने थोड़ा सा करंट प्राइस से ज्यादा का यहाँ पे टारगेट प्राइस रखा हुआ था। बट व्हाट इफ कि अगर यहाँ पे मैंने 1 लाख सेट कर दिया, लेट से यहाँ पे मैंने टारगेट प्राइस 1 लाख कर दिया, तो अब क्या होगा कि अगर साइकिल का प्राइस 1 लाख ड्रॉप हो जाता, 1 लाख रुपीज पे आ जाता, तो ही ये ईमेल ट्रिगर करेगा। तो अब इस सिचुएशन में प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए, तो चेकिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, इसने प्रोडक्ट का प्राइस चेक किया, करंट प्राइस अभी टारगेट प्राइस से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आया, नो प्राइस ड्रॉप डिटेक्टेड, द करंट प्राइस इज स्टिल 1,19,999, जबकि टारगेट प्राइस क्या है, 1 लाख रुपीज है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से वर्क करता है। अभी इसमें हम लोगों ने टास्क शेड्यूलर इंप्लीमेंट नहीं किया है। जब एक बार इस प्रोग्राम को पूरा हम लोग कवर कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस टास्क को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने के लिए
इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड मेरे पास एक दूसरी फाइल है main5.py। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ एंड इस पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप मैं प्रोग्राम क्रिएट करता जाऊंगा एंड मैं हर स्टेप को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस स्टेप का क्या पर्पस है या क्या उसका जॉब रोल है कि जिसको वो परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम में हम लोग वेब स्क्रैपिंग यूज करने वाले हैं। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए हमें लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है जैसे BS4 और रिक्वेस्ट की। तो अब अगर आपको लेट से लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, ये मेरा टर्मिनल है एंड इस टर्मिनल पे सबसे पहले लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है तो मैंने यूज किया पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यहाँ पे डाउनलोड किया। तो अब ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट में डाउनलोडेड है तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सिमिलरली पिप इंस्टॉल BS4, ये भी ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो यहाँ पे मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। इसके बाद SMTP लिब या माइम जो आपने देखा था वो ऑलरेडी मॉड्यूल है, उसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, इसके बाद फिर इंपोर्ट SMTP लिब। मैं आपको एक बार सारे जब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस लाइब्रेरी का या किस मॉड्यूल का क्या पर्पस है। इसके बाद फ्रॉम ईमेल डॉट माइन डॉट मल्टीपार्ट इंपोर्ट माइम मल्टीपार्ट, इसके बाद फ्रॉम ईमेल डॉट माइम डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट माइम टेक्स्ट। ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट है, ये सारे हमारी लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स है जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट का पर्पस क्या है? बेसिकली जो भी हम वेब पेज पे या जिस भी यूआरएल से हमें डेटा कलेक्ट करना है उस यूआरएल से या उस सर्वर से हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी क्या करती है? उस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद सेकंड लाइन पे आप देख रहे हो BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BS4 लाइब्रेरी से ब्यूटीफुल सूप नाम के क्लास को यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये उस वेब पेज पे जो भी कंटेंट रहेगा उसको एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद SMTP लिब, ये मॉड्यूल है, इसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है एंड इसका काम होता है कि सर्वर से कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है। सर्वर एज इन जीमेल के सर्वर, जो आपकी ईमेल आईडी का सर्वर है। SMTP लिब को हम लोग यूज करते हैं ईमेल ऑटोमेशन के केस में। इसके बाद जो लाइन नंबर 4 एंड 5 आप देख रहे हो, ईमेल डॉट माइम डॉट मल्टीपार्ट इंपोर्ट माइम मल्टीपार्ट और माइम टेक्स्ट। बेसिकली माइम आपकी हेल्प करता है कि मेल में आपको किस तरह का कंटेंट शेयर करना है, जैसे अटैचमेंट हो गया, कोई फाइल हो गई, कोई इमेज हो गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फुल फॉर्म ऑफ माइम, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एंड ये कहाँ यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। बेसिकली ये क्या करता है, email protocol that allows users to send different types of data files via email including images, audio, video and application programs। तो माइम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ईमेल के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जैसे ईमेल के स्ट्रक्चर में फ्रॉम टू CC BCC, फिर आपको क्या अटैचमेंट भेजना है, क्या मैसेज भेजना है, क्या सब्जेक्ट होगा। तो ये माइम क्या करता है, आपके इस ईमेल के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करता है। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ईमेल ऑटोमेशन की वीडियो देखने के लिए, आप उस वीडियो को देखोगे तो मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेल एक्चुअल में कैसे ट्रिगर होता है। ओके, सो बैक टू द कोड। अब यहाँ पे ये सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे प्राइस को चेक करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट इज डेव चेक अंडरस्कोर प्राइस एंड यहाँ पे यूआरएल इसका पैरामीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइस को चेक करने के लिए मुझे प्राइस को एक्सेस करना पड़ेगा उस वेब पेज से। तो अब यहाँ पे वेब पेज से उस प्राइस को स्क्रैप करने से पहले मुझे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल कि फॉर एनी रीजन सर्वर इशू या कनेक्टिविटी के इशू की वजह से अगर मान लीजिए उस वेब पेज से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हो पाती है तो उस केस में मेरा प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रोग्राम एरर थ्रो करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट। ठीक है, तो ट्राई बेसिकली क्या करता है, हमारे टास्क को परफॉर्म करता है एंड एक्सेप्ट क्या करता है कि अगर मान लीजिए वो वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो टास्क परफॉर्म नहीं हो पाता, कोई एरर थ्रो करता है, तो एक्सेप्ट यहाँ पे उसको हैंडल कर लेता है एंड यहाँ पे मैं इसको जो भी मैसेज दूंगा ये इसको प्रिंट कर देगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मैंने पास यूज कर लिया, बट जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा मैं इसको करेक्ट करता जाऊंगा। तो अब यहाँ पे ट्राई में टास्क क्या परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट
गेट, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में यूआरएल को मैंने एज पैरामीटर यूज कर लिया। अब बेसिकली रिस्पॉन्स वेरिएबल ये क्या करेगा या इसमें क्या स्टोर है, तो अगर इस यूआरएल से मेरा कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाता है तो उस कनेक्टिविटी का एक कोड जनरेट होगा, वो कोड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा रिस्पॉन्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, और अब यहाँ पे मैं हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो अब फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, चेक प्राइस, और मुझे यूआरएल प्रोवाइड करना है। तो यूआरएल को के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पेज के यूआरएल को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूँ यूआरएल इक्वल्स टू, ये मेरा यूआरएल हो गया। और इस फंक्शन में मैंने क्या किया, इस आर्ग्यूमेंट को मैंने पास कर दिया, यूआरएल को मैंने पास कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 200 लिख के आ रहा है। 200 का मतलब क्या है, कनेक्टिविटी यहाँ पे जो स्टैब्लिश हो रही है वो सक्सेसफुल हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है, वहां से मैं डेटा को स्क्रैप कर सकता हूँ। इस 200 का मतलब ये है कि वो स्पेस से मैं डेटा को स्क्रैप कर सकता हूँ। तो अब डेटा को स्क्रैप करने के लिए यहाँ पे मैंने सूप नाम का एक वेरिएबल लिया, एंड यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल सूप इस क्लास में यहाँ पे मैंने यूज कर लिया रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट। ये क्या करेगा, जो यूआरएल पेज का जो कंटेंट है उसको एक्सेस करेगा। लेकिन अब उसका कंटेंट यहाँ पे अगर आप देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ये मेरा वेब पेज है, लेकिन जैसे ही मैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ तो ये वेब पेज कैसे डिजाइन हुआ है, ये HTML में डिजाइन है। ठीक है, तो ये HTML का कंटेंट यहाँ पे स्क्रैप होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, तो ये अब इसको मुझे HTML पार्सर यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा, HTML डॉट पार्सर। और अब यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं सूप को कि सूप में क्या स्टोर है। यहाँ पे रन किया तो अगेन ये फंक्शन कॉल हुआ, यूआरएल से वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो डॉक टाइप एचटीएमएल लैंग, ये इस पूरे पेज का एचटीएमएल कोड यहाँ पे स्टोर है सूप के अंदर। अगर आप चाहो तो यहाँ से देखो, डॉक टाइप एचटीएमएल लैंग्वेज इंग्लिश कंट्री इंडिया एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस पूरे पेज का कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ प्राइस चाहिए। तो अब प्राइस को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये सिर्फ प्राइस चाहिए, तो मैं सिर्फ इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या करेगा डायरेक्टली मेरे को इस कंटेंट का जो एचटीएमएल लाइन होगा, एचटीएमएल कोड होगा, वहां पे ये मेरे को प्रोवाइड कर देगा, वहां पे मेरे को पहुंचा देगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ₹1,19,999 यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, और वही मुझे स्क्रैप करना है, वही डेटा मुझे एक्सेस करना है। तो अब ये जो मेरे पास डेटा है, ये जो प्राइस है, ये कहाँ पे स्टोर है, एक स्पैन टैग के अंदर स्टोर है, और ये उसकी क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस नाम का एक वेरिएबल लिया, एंड देन इस सूप में मुझे फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए स्पैन टैग। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसका एट्रीब्यूट होगा क्लास। ठीक है, और इस क्लास का यहाँ पे हम लोग की वैल्यू पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इसका क्लास हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज टेक्स्ट 26 MR4, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन। इसको कॉपी कर लिए, टाइप मत करिएगा, टाइप करने में कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो इसको हम लोग इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। एंड देन इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, इसको यहाँ पे हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा हो गया था। ओके, तो अब यहाँ पे मैं प्राइस को स्क्रैप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट प्रिंट कर देता हूँ प्राइस को। रन किया, अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ₹1,19,999। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मुझे रुपीज भी मिल रहा है, ठीक है, कॉमा भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कंपैरिजन में, क्योंकि मुझे क्या यहाँ पे टारगेट प्राइस चाहिए 1,10,000 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। इसको हम लोग क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस मेथड यूज कर लेंगे। दैट मीन्स प्राइस इक्वल्स टू प्राइस डॉट, सबसे पहले स्ट्रिप कर लेते हैं, ठीक है, कि अननेसेसरी का अगर स्पेस होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद रिप्लेस कर लेते हैं, किसको रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले मुझे रिप्लेस करना है रुपीज के सिंबल को। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला रुपीज को रिप्लेस कर दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है, एंड देन अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं।
अब रुपीस तो चला गया, लेकिन कॉमा भी आ रहा है, तो अब कॉमा को भी रिप्लेस करना है, तो देन अगेन डॉट रिप्लेस कॉमा फ्रॉम एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अब फिर से इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,19,999, ये मेरे पास आ गया इसका प्राइस। ठीक है, जिसमें रुपीस का सिंबल भी मैंने हटा दिया एंड कॉमा भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एज इट इज, जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ठीक तरह से डिस्प्ले करते हैं। तो करेंट प्राइस, एंड यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, सो दैट कि यूजर को ये समझ में आ जाए एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे जैसे रन किया तो यहाँ पे आ गया करेंट प्राइस 1,19,999। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको हम लोग कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर प्राइस की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू टारगेट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब टारगेट प्राइस क्या है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे टारगेट प्राइस को एज पैरामीटर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और टारगेट प्राइस की वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं इस वेरिएबल को। तो टारगेट प्राइस क्या होता है, टारगेट प्राइस वो प्राइस है जहां जो यूजर सेट करेगा कि उसको कितनी वैल्यू पे ये मेल चाहिए। ठीक है, मतलब प्राइस कितना ड्रॉप होना चाहिए। तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोलन लगाया। तो अब यहाँ पे मेरी कंडीशन है कि अगर जो करंट प्राइस है उसकी वैल्यू अगर टारगेट प्राइस से कम है या उसके बराबर है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्राइस ड्रॉप डिटेक्टेड, एंड यहाँ पे रुपीस का साइन हम लोग यूज कर लेते हैं, प्राइस। एंड अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर वो प्राइस ड्रॉप डिटेक्ट हो गया तो मेल सेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं सेंडिंग मेल, सेंडिंग मेल टू। अब यहाँ पे ईमेल वेरिएबल मैंने यूज कर लिया। अब ईमेल वेरिएबल कौन सा होगा, जिसको भी जिस भी ईमेल आईडी पे मुझे मेल सेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और पैरामीटर हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, दैट इज ईमेल। ओके, तो यहाँ पे ईमेल नाम का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल स्टोर कर दिया एज ऑफ नाउ, arnavmishra643@gmail.com। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस की वैल्यू टारगेट प्राइस से कम होगी या उसके बराबर होगी तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये मेल सेंड हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंड मेल, ये एक फंक्शन अभी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं कमेंट करके रख देता हूँ, जब ये फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे कॉल करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ये प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ तो उस केस में क्या होना चाहिए, एल्स। तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नो प्राइस ड्रॉप डिटेक्टेड, द करेंट प्राइस इज स्टिल, जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे गलत हो गया, द करेंट प्राइस इज स्टिल रुपीज प्राइस, एंड ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यहाँ पे कर देते हैं उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर प्राइस ड्रॉप डिटेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सेंडिंग मेल, एंड जो भी ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा उस पर मेल हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेंड मेल नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे टारगेट प्राइस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन इन दैट केस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नो प्राइस ड्रॉप डिटेक्टेड, द करेंट प्राइस इज स्टिल, जो करंट प्राइस होगा। और फिर यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया। टारगेट प्राइस भी मैं बता देता हूँ कि टारगेट प्राइस एग्जैक्टली है क्या। ओके, अब ये सारा टास्क कब परफॉर्म होगा, जब वहां से मैं लाइक उस वेब पेज से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, मैं उसका जो साइकिल का प्राइस है मैं उसको स्क्रैप कर पाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं हुआ, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम जंप करेगा एक्सेप्ट पे, अगर एरर एरर थ्रो करता है तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा नो प्राइस ड्रॉप डिटेक्टेड, सॉरी, ये तो एल्स का काम हो गया। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं एरर occurred while checking the price, while checking the price। ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, मतलब जो भी एरर यहाँ पे डिटेक्ट होगा वो यहाँ पे मैसेज ये प्रिंट करेगा एरर अकर व्हाइल चेकिंग द प्राइस।
और एरर थ्रो नहीं करने देगा, ये उसको हैंडल कर लेगा। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, जो जिसका काम क्या है, प्राइस को चेक करना और मेल को ट्रिगर करना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड फंक्शन हमें क्रिएट करना है जो मेल को क्रिएट करेगा, लाइक मेल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा एंड मेल में, सॉरी, जीमेल के सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज डेफ सेंड मेल। और इसमें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे टू ईमेल, ये इसका एक पैरामीटर हो गया। उसके बाद फिर प्रोडक्ट का यूआरएल एंड देन यहाँ पे प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मेल ट्रिगर किससे करना है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, आप वैसे कोई भी ईमेल यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेल मेरी ही आईडी से ट्रिगर हो, मुझे ही मिले। तो सबसे पहले फ्रॉम ईमेल नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया, फ्रॉम ईमेल, और यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया अपनी ही ईमेल आईडी, arnavmishra643@gmail.com। अब यहाँ पे इस ईमेल का मुझे पासवर्ड भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम अंडरस्कोर पासवर्ड, ये मेरा वेरिएबल का नाम हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना ओरिजिनल पासवर्ड भी यूज कर सकते हो, या फिर आप गूगल का एक सर्विस है दैट इज गूगल ऐप पासवर्ड, आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक टेम्परेरी पासवर्ड क्रिएट कर देता है आपके जीमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा ऑलरेडी जीमेल अकाउंट यहाँ पे लॉग्ड इन है, यहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई किया। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरे पास दो ऐप पासवर्ड पहले से ही क्रिएटेड है, एक ईमेल के लिए मैंने क्रिएट किया था जो ईमेल ऑटोमेशन के लिए था, दूसरा स्क्रैपिंग के लिए जो अभी मैं इस प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैं स्क्रैपिंग के लिए फिर से एक नया पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक रैंडम पासवर्ड क्रिएट कर देता है जो इस ऐप पे आपका वर्क करेगा। इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इस कोड में मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे ये जो स्पेसेस है ये स्पेसेस हटा देंगे हम लोग। ओके, तो अब इस प्रोग्राम में मेरी आईडी को एक्सेस करने के लिए ये इस पासवर्ड को यूज करेगा। तो ये तो हो गया मेरा ईमेल को सेंड करने के लिए आईडी एंड पासवर्ड। अब मुझे क्या करना है, मैसेज को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैसेज नाम का एमएसजी नाम का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एंड ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा माइम क्लास का, माइम मल्टीपार्ट का। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मैसेज का पहले फ्रॉम, तो फ्रॉम में स्टोर हो जाएगा। ये बेसिकली हम लोग क्या करें, मेल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे हम लोग, फ्रॉम ईमेल, फिर उसके बाद मैसेज, ये जाना किसको है, टू, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे टू ईमेल। टू ईमेल मतलब मैं खुद को ही भेजने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इस मैसेज का सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने कर दिया प्राइस ड्रॉप अलर्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया, एंड यहाँ पे रुपीज का साइन मैं यूज कर लेता हूँ, प्राइस ड्रॉप अलर्ट, ये हो गया रुपीज प्राइस। ओके, तो ये मेरे मैसेज का स्ट्रक्चर हो गया जो भी मुझे भेजना है। अब इसके बाद मैसेज की बॉडी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ड्रॉप्ड टू, फिर रुपीज का साइन, एंड देन यहाँ पे प्राइस हो जाएगा। उसके बाद फिर चेक इट आउट हियर, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग उसी यूआरएल को प्रोवाइड कर देंगे सो दैट कि यूजर डायरेक्टली वहां पे उस यूआरएल पे क्लिक करके पहुंच जाए उसी प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट यूआरएल, एंड देन फिर यहाँ पे मैसेज डॉट अटैच। अब यहाँ पे अटैच किसको करेंगे, माइम टेक्स्ट, फिर बॉडी, एंड देन, अब ये क्या है, इसका यहाँ पे सब टाइप इसका प्लेन होगा। प्लेन क्यों होगा, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कोई अटैचमेंट नहीं ऐड कर रहे, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे इसका मैसेज को प्लेन में रखते हैं, सब टाइप इसका प्लेन रहेगा। अब ये हो गया मैसेज मेल का बॉडी।
अब हमें क्या करना है, अब ये मेल ऐसे ही तो ट्रिगर होगा नहीं, यहाँ पे हमें सर्वर से कनेक्शन यहाँ पे भी स्टेब्लिश करना पड़ेगा, और सर्वर दैट मीन्स जीमेल सर्वर। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, smtp_lib इस लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस क्लास का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्वर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, smtp_lib ये लाइब्रेरी हो गई, इसके अंदर smtp क्लास का। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि मेरी आईडी जीमेल की है तो मुझे जीमेल आईडी का सर्वर चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, हालांकि मैंने इसको जो ईमेल ऑटोमेशन वाली वीडियो उसमें मैंने मेंशन किया है, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो smtp जीमेल सर्वर होस्ट, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो smtp सर्वर सर्वर का एड्रेस है smtp.gmail.com। तो इसको यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, हमें यहाँ पे इसकी इसी की जरूरत है, smtp.gmail.com, एंड देन यहाँ पे पोर्ट चाहिए, तो पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है 587। तो 587 हम लोग यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब इस सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, सर्वर डॉट स्टार्ट टीएलएस, यहाँ पे गलत हो गया, ओके, सर्वर डॉट स्टार्ट टीएलएस, एंड देन फिर सर्वर डॉट लॉगिन। लॉगिन किससे होना है, फ्रॉम ईमेल, जो यूजर की ईमेल है, मेरी ईमेल है। फिर इसके बाद फ्रॉम पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे मैंने पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट्स। अब इसके बाद टेक्स्ट इक्वल्स टू मैसेज डॉट एज स्ट्रिंग, एंड देन फिर सर्वर डॉट सेंड मेल, ये मेरा मेथड है। एंड इसमें मेल क्या करना है मुझे, फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम ईमेल टू ईमेल, एंड देन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट वेरिएबल में जो भी मेरा स्टोर है वो सारे यहाँ पे चला जाना चाहिए, ये टेक्स्ट है। ओके, तो ये हो गया मेरा सेंड मेल के लिए, एंड देन फिर मुझे सर्वर से क्विट कर लेना है, सर्वर डॉट क्विट। इसके बाद अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि ईमेल सेंड हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ईमेल सेंड सक्सेसफुली टू टू ईमेल, जिसको भी मुझे मेल भेजना था। आप चाहो तो अपना भी मेल यूज कर सकते हो, आप चाहो अपने फ्रेंड को भी भेज सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपको मल्टीपल फ्रेंड्स को भेजना वो भी कर सकते हो। अबाउट द प्राइस ड्रॉप, ओके। अब ये क्या हो गया, ये सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, सर्वर पे मेरी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होगा, फिर जो भी मेरा मैसेज है वो यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे सेंड करेगा, एंड देन फिर सर्वर से एग्जिट करके ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा, दैट इज ईमेल सेंड सक्सेसफुली। बट मान लीजिए फॉर एनी रीजन अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, ये मेल सेंड नहीं हो पाता है, तो इन दैट केस प्रोग्राम एरर नहीं थ्रो करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट जो भी एरर आ रहा है, जो भी एक्सेप्शन है एज ई, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एरर इन सेंडिंग मेल, एंड देन ये हो गया, ओके। तो ये हो गया ट्राई एंड एक्सेप्ट करके हम लोगों ने, ये मेरा सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ये फंक्शन पे, इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि जब प्राइस वहां पे प्राइस चेक हो जाएगा और वहां पे प्राइस ड्रॉप हुआ रहेगा, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, एंड ये फंक्शन क्या करेगा, मेल ट्रिगर करेगा, ठीक है। और इस फंक्शन की कॉलिंग कब होनी चाहिए, जब प्राइस ड्रॉप हो जाए, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड देन यहाँ पे ये हो गया फंक्शन का नाम, एंड देन इस फंक्शन में हमें पैरामीटर्स यूज करने रहेंगे। तो पैरामीटर्स हो जाएंगे ईमेल, कॉमा यूआरएल, कॉमा प्राइस, ठीक है। ऑल राइट, अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया मेरे दोनों फंक्शन, एक फंक्शन हो गया प्राइस को चेक करने के लिए, एक फंक्शन हो गया प्राइस को यहाँ पे सॉरी मेल को ट्रिगर करने के लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन हमें क्रिएट करना है यहाँ पे इस ट्रैकर को रन करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेफ रन अंडरस्कोर ट्रैकर, ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसमें अब आर्गुमेंट्स हो जाएंगे यूआरएल, टारगेट प्राइस, एंड देन ईमेल,
फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया चेकिंग द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग चेक प्राइस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। दैट मीन्स दिस वन जो हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है। एंड यहाँ पे इसका चेक प्राइस यूआरएल कॉमा टारगेट प्राइस कॉमा ईमेल, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। एंड देन फिर इस फंक्शन के लिए रन ट्रैकर के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे यूआरएल का भी वेरिएबल है, टारगेट प्राइस का भी है और ईमेल का भी है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये जो चेक प्राइस आप देख लो, ये तो सबसे पहले जो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है, ये उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। तो हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जरूरत है रन ट्रैकर इस फंक्शन की, हमें इसे कॉल करना है। एंड देन अगेन यूआरएल टारगेट प्राइस एंड ईमेल। ओके, अब मान लीजिए अगर आपको ये जो अलर्ट है ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने मैसेज टू में टू ईमेल वेरिएबल लिया है, आप एक लिस्ट ऑफ जितने भी ईमेल आईडी है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना के यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप वहाँ पे जितने लोग की ईमेल आईडी यूज करोगे उनका पासवर्ड ही चाहिए, सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, आप जितने लोगों की भी ईमेल आईडी, जितने लोगों को भी ईमेल करना चाहते हैं, एक लिस्ट में स्टोर करके आप वहाँ पे प्रिंट कर दोगे, तो सब लोगों को वो अलर्ट चला जाएगा। ओके, अब इसको यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं। So checking the price for the product, current price is 1,19,999. Error occurred while checking the price, not supported between instance of str and integer. ओके, अब ये एरर क्यों आ रहा है? बेसिकली यहाँ पे जो मैंने प्राइस को स्क्रैप किया है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इससे मुझे फ्लोट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस इक्वल्स टू फ्लोट प्राइस। आप फ्लोट में करो, इंटीजर में करो, डजेंट मैटर, बट मैंने यहाँ पे फ्लोट को प्रेफर किया है। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। Up, current price 1,19,999. No price drop detected. The current price is still 1,19,999 एंड टारगेट प्राइस क्या है, 1 लाख। अब क्या है, टारगेट प्राइस 1 लाख है, लेकिन करंट प्राइस क्या है, 1,19,999। तो यहाँ पे कोई मेल ट्रिगर नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टारगेट प्राइस को चेंज करते हैं, तो 2 लाख कर देते हैं। आप इसको यूजर इनपुट से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे बार बार डेटा इनपुट ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, बट आप इसको यूजर इनपुट से भी कर सकते हो। फिर से रन किया। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस ड्रॉप डिटेक्टेड, सेंडिंग मेल टू arnavmishra643@gmail.com। फिर ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ईमेल सेंड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इसको रिफ्रेश करते हैं। ऑलराइट, ये मेरे पास रिसेंटली का मेल आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं इसको एक टास्क बना करके शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, सो दैट कि क्या है कि अगर मुझे अपने प्राइस को ट्रैक करना है, तो मुझे बार बार इस प्रोग्राम को ओपन करके रन ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर इस ऐप को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। बट अब यहाँ पे इसको ओपन करने से पहले, इसको यूज करने से पहले क्या करते हैं, ओके, तो अब यहाँ पे ये जो आप पाथ देख रहे हो, ये आपका पाइथन इंटरप्रेटर का पाथ है, एंड देन ये आपकी फाइल का पाथ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने क्रिएट किया है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे आए। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नोटपैड फाइल ओपन करनी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पे आपको अपना ये इस पाथ जो आपने कॉपी किया, इसको यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दीजिए, एंड इसके लास्ट में परसेंटेज और स्टार यूज कर लीजिए। एंड देन इस फाइल को सेव कर दीजिए। सेव, सॉरी, सेव नहीं, सेव एज करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन चेंज करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्राइस अलर्ट डॉट बैट, BAT। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। ये आपको डॉट बैट फाइल आपको क्रिएट करनी है, एंड यहाँ पे आप उसको सेव कर दो। अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो प्राइस अलर्ट डॉट बैट फाइल ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, विंडोज बैच फाइल है। ठीक है, तो टास्क शेड्यूलर में हम लोग एक्चुअल में इसी फाइल को ही हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आए, ये आपने अपना टास्क शेड्यूलर ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट टास्क पे जाना है। उसके बाद अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने टास्क का नाम देना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्राइस अलर्ट कर दिया, ये मेरे टास्क का नाम हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए कि ये टास्क कब ट्रिगर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम गए न्यू पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑन ए शेड्यूल, एट लॉग ऑन, स्टार्टअप, आइडल, ऑन एन इवेंट। ठीक है, ये आपके पास अलग अलग सिचुएशन है जब आप इसको अपना शेड्यूल करना चाहते हो। फिर कैसे चाहिए, एक बार चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, दिन में एक बार चाहिए, तो ये डेट हो गया कब से स्टार्ट होना है, एंड देन फिर कितने बजे चाहिए आप उसको कर सकते हो। डेली चाहिए तो डेली दिन में कितनी बार चाहिए। ठीक है, फिर वीकली चाहिए तो वीक में किस दिन को चाहिए। मंथली चाहिए तो किस मंथ के किस डे को कितने बजे चाहिए, इवन टाइम के साथ है। ठीक है, लाइक यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आई थिंक आपका ओके, फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हमें चाहिए, यहाँ पे हमने वन टाइम किया। ठीक है, एंड टाइम अभी यहाँ पे मैंने इसका कर दिया 1942। ठीक है, एंड इसको सेकंड को मैंने कर दिया 0 पे। ठीक है, ये 24 आवर फॉर्मेट फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बजे, 5 बजे, मतलब जैसे आफ्टर 12 यहाँ पे आपका 13, 14, 15 ये आपका टाइमिंग होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप इसको, मैंने लेट्स से मैंने इसको क्या किया, रिपीट कर दिया। ठीक है, वर्ड एवरी डे रिपीट होगा ये। तो अब आपके पास ऑप्शन है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 1 मिनट के लिए कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, कितने दिन के लिए आप इसको शेड्यूल करना चाहते हो, मैंने इसको इंडेफिनेटली कर दिया कि जब तक ये, मतलब मेरा प्राइस अलर्ट वाला जो है, मैं खुद से आके इसको मैन्युअली ना बंद कर दूं तब तक ये चलता रहे। ठीक है, अदरवाइज आप इसको बंद करने के लिए यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि कितने दिन में आपको बंद करना है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 3 दिन में, 12 घंटे में, ऐसे। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे क्या है, इस टास्क को मैं मैनुअली बंद करूंगा। फिर उसके बाद ये ओके हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये 7:42 पे अभी इसको सेट किया है। ठीक है, लेकिन अभी सेट हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी ये तो मैंने बताया ही नहीं कि करना क्या है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अभी जो मैंने यहाँ पे फाइल, बैच फाइल क्रिएट की थी प्राइस अलर्ट, इसको यहाँ पे मुझे ओके करना होगा, यहाँ पे सेट करना होगा। ओके, इसके बाद कंडीशन क्या है, अब जैसे इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये प्रोग्राम तभी रन होगा जब लैपटॉप चार्जिंग पे है, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ कि मेरे लैपटॉप किसी भी सिचुएशन में अगर ऑन है तो टास्क रन होना चाहिए। एंड देन सेटिंग्स पे आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, एंड देन ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्राइस अलर्ट, ये मेरा यहाँ पे टास्क शेड्यूल हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे ये टास्क एक बार भी परफॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें टाइम है। तो जैसे ही क्या होगा कि ये टाइम यहाँ पे 1 मिनट होगा, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन खुलेगी, टास्क परफॉर्म होगा, एंड देन आपका मेल वहां पे सेंड हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे आपने देखा कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन ओपन हुई थी, वो मेल यहाँ पे सेंड हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक नया मेल है 7:42 पे। एंड ये अगेन ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। फिर यहाँ पे ये मेरा वो यूआरएल आ गया। ठीक है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट का मेरे पास, मुझे परचेज करना था या उसका प्राइस मैं देख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से अगर मैं 1 मिनट और वेट करता हूँ। ओके, तो अब आप अगर देखो तो यहाँ पे 7:43 पे फिर से वो मेल ट्रिगर हो गया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये आपका टास्क शेड्यूल हो चुका है। अब अगर आपको इस टास्क को बंद करना है तो आप यहाँ पे जाकर के इस टास्क को यहाँ से डिलीट कर दोगे तो आपको बंद हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, पहले हमने एक पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसका पर्पस क्या था कि हमारे पहले वेब स्क्रैपिंग करेगा किसी वेब पेज से, वहां से प्राइस को चेक करेगा। फिर हमने उस पर एक कंडीशन लगाई थी कि वो प्राइस ड्रॉप होता है कि नहीं। उसके बाद जब वो प्राइस ड्रॉप हो जाए तो हमने यहाँ पे एक ईमेल ऑटोमेशन लगाया था कि एक ईमेल ट्रिगर होना चाहिए, वो ईमेल मिल जाना चाहिए। फिर द थिंग इज कि अब मैं चाहता हूँ कि वो जो अलर्ट, जो प्राइस ड्रॉप वो चेक कर रहा है वो रेगुलर बेसिस पे खुद से करता है ना, मुझे बार बार प्रोग्राम को ओपन करके रन करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम लोगों ने टास्क शेड्यूलर यूज कर लिया। एंड इससे ये क्या होगा कि जैसे मेरा लैपटॉप ऑन होगा ये अपने टास्क को परफॉर्म करता जाएगा अगेन एंड अगेन। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर वो प्राइस ड्रॉप होगा तो तुरंत वो ईमेल को मेल ट्रिगर करेगा, अगर प्राइस ड्रॉप नहीं होगा तो मेल को ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका यूज केस था ईमेल ऑटोमेशन का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने डिकैथलॉन का यूआरएल यूज किया, आप डिकैथलॉन के किसी दूसरे प्रोडक्ट का भी यूआरएल यूज करके चेक कर सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन का भी यूआरएल यूज करके चेक कर सकते हो। बट द थिंग इज कि कुछ कंपनीज के या कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जो यूआरएल होते हैं वो वर्क नहीं करते, उसका रीजन है उनके सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, द थिंग इज कि उन्होंने जो अपना वेब पेज क्रिएट किया है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट क्रिएट किया है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे लाइक कोड्स यूज कर रखे जिससे आप जिसको आप डायरेक्टली स्क्रैप नहीं कर सकते।
तो ऐसी वेबसाइट के लिए हम लोग सेलेनियम, एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, उसको हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली सेलेनियम आपकी ऑटोमेशन के लिए ही फेमस है। तो अब फ्लिपकार्ट या अमेजोन या ऐसी किसी दूसरी वेबसाइट से स्क्रैपिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं डेटा की, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अभी मैंने आपको जैसे ईमेल ऑटोमेशन का बताया है, तो ये ईमेल जो अभी आपके आईडी पे ट्रिगर हो रही है, ये आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो पैरेलली, एक साथ आपके कई मल्टीपल फ्रेंड्स को आप ये ईमेल शेयर कर सकते हो। ठीक है। सो अब इसके बाद ईमेल ऑटोमेशन या पाइथन ऑटोमेशन की एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। ओके देन, गुड बाय एवरीवन।